काशी में सैलानियों की मौज ही मौज। काशी में गंगा पार सैलानियों के लिए एक नया बसेरा। पर्यटन संस्कृति के क्षेत्र में शिव की नगरी का अनोखा प्रयोग। रेगिस्तान सी रौनक, कच्छ की सी मौज मस्ती और गंगा पर तैरता क्रूज, सैलानियों के लिए अनोखा एहसास होगा। तो धर्म नगरी में होटल से आजादी और गंगा के किनारे तंबुओं के शहर में पर्यटन का नया एहसास कराया जाएगा। सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज स्टेट। शिव की नगरी काशी में पर्यटन संस्कृति का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। गंगा किनारे धर्म, आध्यात्म और संस्कृति के संगम का मेला सजने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। एक ऐसा शहर धर्म नगरी में बसने वाला है जो या तो कच्छ में देखने को मिलता है या फिर रेगिस्तान की स्वर्ण नगरी जैसलमेर में। वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी गंगा के किनारे पर एक टेंट सिटी बसाने जा रहा है। गंगा के पावन घाटों के दूसरी तरफ कुछ इसी तरह इस टेंट सिटी को बसाया जाएगा, जहां पर लग्जरी सुविधाएं होंगी, तमाम एक्टिविटी के साधन होंगे, मनोरंजन के लिए इंतजाम किए जाएंगे। आखिर और क्या क्या सुविधाएं होंगी यहां और कैसा दिखाई देगा यहां का नजारा, बताएंगे आपको। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शिव की नगरी को सजाया जा रहा है। विकास की वो राजधानी बनाने की कवायद है जहां पर तमाम सुविधा और संसाधन मौजूद हों। ऐसे में एक नया प्लान जो पहली बार काशी के धरातल पर ही नहीं, देश में किसी भी नदी के किनारे देखने को मिलेगा। क्या है एडवेंचर इवेंट से जुड़ा ये प्लान, पहले से समझिए। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। काशी शिव की नगरी, वो खूबसूरत शहर जो यहाँ पर आए यहीं बस जाना चाहे। भीड़ से दूर गंगा का किनारा हो, सुबह के सूरज की रोशनी हो, ताजी हवा का एहसास हो, साथ ही शिव नगरी के दर्शन से दिन की शुरुआत हो। तो गंगा आरती की रौनक से रात हो। भोले की नगरी में आने वाला और क्या चाहेगा। सैलानियों की ये मन्नत शायद बाबा ने सुन ली। वाराणसी में गंगा के उस पार रेत पर जल्द ही एक नया शहर बनने वाला है। ये शहर होगा टेंट का, यानी कि जल्द ही गंगा के उस पार रेत के ऊपर टेंट सिटी दिखाई देगी, जो कि उत्तर प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने की एक नई कोशिश होगी। गंगा के दूसरे छोर पर 80 घाट के सामने गुजरात के कच्छ की तरह तंबुओं का शहर बसाया जाएगा। रामनगर के कटेसर क्षेत्र में जैसलमेर के सैंड ड्यून्स की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, ताकि गंगा के किनारे तंबू से निकलने पर सुबह सुबह पतित पावनी लहरों के दर्शन हो। टेंट सिटी का जो प्रोजेक्ट है ये बनारस में जो घाट है बनारस के, उसकी दूसरी तरफ जो गंगा का जिसको एक तरह से रेतीली जो जमीन है वहां पे टेंट सिटी प्रपोज की जा रही है। और ये बेसिकली रन ऑफ कच्छ और जैसलमेर के सम ड्यून्स के तर्ज पे वहां पे टेंट सिटी बनाई जाएगी और उसमें हमने एक एरिया चिन्हित किया है जहां पे ये टेंट सिटी बनाई जा सकती है। इस टेंट सिटी के बनने से काशी में आने वाले सैलानियों के लिए होटल की जगह गंगा के किनारे तंबू में रुकना ज्यादा फायदेमंद होगा। इस टेंट सिटी से गंगा के उस पार 80 घाट को निहारना एक अलग ही एहसास देगा। करीब 500 हेक्टेयर में तंबुओं का ये शहर बसाया जाएगा। जरूरत के मुताबिक इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। हमारा एम है कि इस साल में जो इस साल जो टूरिस्ट सीजन है बेसिकली जो आपका अक्टूबर से लेकर के मार्च का सीजन है, उसमें इस साल हम इसको शुरू करने की स्थिति में रहे। काशी के घाटों का आकर्षण पूरी दुनिया में है। काशी के अल्हड़पन में खो जाने
और गंगा किनारे बसे घाटों की जिंदगी के दर्शन को दुनिया भर के लोग यहाँ पर आते हैं। ऐसे लोगों के लिए तंबुओं का ये शहर अलग एहसास और काशी की नई पहचान बनकर सामने आएगा। हाँ, गंगा के किनारे इस तरह का आई थिंक ये इस तरह का ये एक्सपेरिमेंट पहला है और इसमें मेजर चैलेंज मॉनसून्स का ही रहेगा कि उस सीजन में हम वहां पे उसको नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे, बट ड्यूरिंग द पीक सीजन फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च इट विल बी देयर। नवरात्रि से शिवरात्रि के बीच तंबुओं का ये शहर अपने अस्तित्व में रहेगा, लेकिन शिवरात्रि के बाद तंबुओं की इस आभा को समेट लिया जाएगा। इसकी वजह गंगा में आने वाला पानी का उफान है, जिसमें रामनगर का कटेसर इलाका डूब क्षेत्र में आ जाता है। ऐसा पहली बार भारत में होगा जब गंगा के किनारे इतनी भारी संख्या में टेंट सिटी का आयोजन किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। आखिर कैसा होगा गंगा किनारे तंबू वाला ये शहर? क्या क्या सुविधाएं यहां पर देखने को मिलेगी? किस तरह से इसे लग्जरी बनाया जाएगा? इसका पूरा ब्लूप्रिंट वीडियो तैयार कर चुका है। तमाम खासियतें पर्यटन ही नहीं, रोजगार को भी बढ़ावा देने वाली हैं। देखिए, काशी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब एक नया प्रयोग होने जा रहा है। देश में पहली बार किसी नदी के तट पर टेंट सिटी बसाई जा रही है। जिस तरीके की टेंट सिटी आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ठीक इसी तरीके की टेंट सिटी वाराणसी के गंगा के उस पार, जो 8.5 किलोमीटर का एक बड़ा रेडियस है रेत का, उस रेडियस में टेंट सिटी का निर्माण होने वाला है और ये योजना नवरात्र तक धरातल पर उतर जाएगी। इसके माध्यम से सरकार की कोशिश है कि अधिक से अधिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए और इस टेंट सिटी के माध्यम से न सिर्फ एक अलग एहसास पर्यटक कर पाएंगे, बल्कि गंगा नदी के किनारे इस तरीके के टेंट सिटी का आयोजन पहली बार हो रहा है। इससे न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि काशी की एक अलग ही सुंदरता गंगा घाट के उस पार यानी कि रेत में नजर आएगी। धर्म, आध्यात्म और संस्कृति का संगम गंगा के किनारे वाली इस टेंट सिटी में देखने को मिलेगा। चांदनी रात में टेंट सिटी की आभा देखने लायक होगी। इस तंबू वाले शहर को लेकर कहा तो ये जा रहा है कि मोक्ष की नगरी काशी से प्राप्त दिव्य ज्ञान को पर्यटक मनरूपी रेत पर अपनी अनुभूति की आकृति में यहाँ उकेर पाएंगे। जो भी पर्यटक काशी आते हैं, अधिकतर पर्यटक गंगा जी के किनारे रुकना चाहते हैं, क्योंकि पुरानी काशी है, लिमिटेड स्पेस है, कंजेशन वहाँ पे बहुत है। उस पार अगर टेंट सिटी के माध्यम से एक टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन, जो कि जानकारी में आया है, बनेगा तो पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। काशी को जल, थल, नभ से जोड़ने के मिशन पर काम किया जा रहा है। ऐसे में शिव की नगरी में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इन सब को देखते हुए टेंट सिटी की दूरी पर बात हो तो नेशनल हाईवे 19 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। रामनगर फोर्ट से टेंट सिटी 1 किलोमीटर की दूरी पर है। वाराणसी रेलवे स्टेशन से दूरी 10 किलोमीटर है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से ये दूरी 13 किलोमीटर है। वहीं वाराणसी एयरपोर्ट से 33 किलोमीटर की दूरी पर ये टेंट सिटी बसाई जाएगी। सैलानियों की सुविधा को देखते हुए यहाँ तक पहुँचने वाले रास्तों को सुगम और आसान रखा जाएगा। कि जो सुबह बनारस का लोग नौकायान के दौरान जो एक सुबह बनारस देखते हैं, जो सूर्योदय देखते हैं, क्योंकि उस पार ये प्लान बन रहा है, तो टेंट सिटी जो भी बने उसकी एक हाइट और वो चीजें एक निर्धारित हो, जिससे कि सुबह बनारस की ब्यूटी जो है, सूर्योदय की जो व्यू है, वो ऑब्स्ट्रक्ट न हो। टेंट सिटी में हर उस सुविधा का ध्यान रखा जाएगा जो काशी की संस्कृति से जुड़ी है। ऐसे में सैलानियों को टेंट सिटी में ठेठ बनारसी खान पान मिलेगा, तो वही बनारस की पारंपरिक संस्कृति से जुड़े मनोरंजन को तरजीह दी जाएगी। आध्यात्म और कारपोरेट वर्ल्ड के लिए सेमिनार और कॉन्फ्रेंस की सुविधा होगी। साथ ही गंगा से लगे होने के चलते टेंट सिटी में वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स और शारीरिक एक्टिविटी को देखते हुए योग, मेडिटेशन, लाइब्रेरी का इंतजाम किया जाएगा।
तमाम तरह की सुविधाएं होंगी, आपके लग्जरी टेंट्स होंगे, कल्चरल एक्टिविटीज होंगी, वाटर स्पोर्ट्स की भी फैसिलिटी वहां पे की जा सकती है। और उसके अलावा जो अदर एक्टिविटीज रहती हैं, कॉन्फ्रेंसेज वहां पे ऑर्गेनाइज की जा सकती हैं, तो उस तरह से वहां पे फैसिलिटीज अवेलेबल रहेंगी। ऐसे में प्रशासन का पूरा मकसद है इस टेंट सिटी के जरिए होटल्स की भीड़ को कम किया जाए, पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही एडवेंचर का नया एहसास सैलानियों को हो। यानी कि वो सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी जो अब तक बनारस में घूमने के लिए लोगों को होटल का सहारा लेना पड़ता था या फिर गंगा के किनारे होटलों पर जाकर रहना पड़ता था। पर अब टेंट सिटी में रहकर और रेत के बीचों बीच वहां पर स्टे कर एक अलग ही आनंद का एहसास मिलेगा। इस टेंट सिटी से न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि वाराणसी में एक अलग ही उत्साह और उल्लास का मौका भी देखने को मिलेगा और इससे न सिर्फ पर्यटन आगे चलेगा बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजन होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। और फिलहाल हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। न्यूज स्टेट पर खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए। सुबह से मीटिंग में बे टाइम खाते रहे।